क्योंकि जिनको देखना है, जिनके देखने से आपकी एनर्जी बढ़ना है, अर्थात दृष्टि बढ़ना है, क्षयोग समदर्शन वर्णी कर्म का होना है, वो चीज तुम देखते नहीं हो। और जो तुम्हें नहीं देखना, टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे, जिससे तुम्हारी दृष्टि बदलना यानी कि कम होना है। दृष्टि कम से क्यों हो रही? मोबाइल से ना, टीवी से ना, क्योंकि इसमें क्या देख रहे हो तुम? पापी को देख रहे हो, और पापी को देख करके आपने अपने पुण्य को पाप में मिला दिया। क्या कर दिया? अमंगल वस्तु को देख रहे हो तो अमंगल को ला लिया, पाप को जोड़ लिया देख देख कर। ऐसी कान का लेना, ऐसी मुख का लेना और ऐसी नाक का लेना, पांचों इंद्रियों का लेना। मैंने मात्र एक का दिया। दर्शनम देव देवस्य का अर्थ ये समझना। रोज दर्शन पाठ जो तुम कहते हो माता जी, आप क्यों बार बार कहते हो दर्शन करो दर्शन करो? इसलिए कहते हो आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, दर्शनावरणी कर्म कम करने के। 8 कर्म है, लागू करवा रही संविधान। गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र पांचों इंद्रियों को जोड़ करके जो आपको पावर मिलना है, वो पावर दिलाने के लिए कह रही हूँ। क्या कर रही हूँ? पावर दिलाने के लिए कह रही हूँ। तो गणतंत्र दिवस की चर्चा वो सेठ थे, लक्ष्मी पाते ही बोरा गए। तो पुण्य के उदय में उन्होंने पाप चालू कर दिया, पाप चालू कर दिया। अब पुण्य का जब तक तेरे पाप का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, औगन करो 1000। अरे जब तक तेरे पुण्य का, तुम लोग ऐसा लो, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, औगन करो 1000 रावण जैसे। पुण्य के उदय में फूलो मत। एक बार ध्यान दो कि पुण्य के उदय से यदि निरोगी काया मिली है तो इस काया को पहले देव दर्शन में लगा दो, फिर अन्य दर्शनों में लगाना, फिर अन्य कार्यों में लगाना। पहले देव पूजा अर्थ बतलाया तो ये 5 इंद्रियों का पुण्य बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर बढ़ जाएगा। यहाँ पर सेठ ने पुण्य के उदय को पाप के उदय में डाल करके, बोरा करके और मंदिर जाना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। क्या कर दिया? सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन कुछ पुण्य सत्ता में था तो अंत में विवेक जाग गया। अब एक दिन लक्ष्मी आई और लक्ष्मी ने कहा, सेठ जी आपका छोटा सा बस जो विवेक जागा है, बस अंतिम दिन है, अब मैं जा रही हूँ। क्या कर रही? अब मैं जा रही हूँ, लक्ष्मी के आने का दिन हो गया है। क्या हो गया? लक्ष्मी के आने का दिन हो गया है और मेरे जाने का दिन हो गया है। अंधकार का दिन हो गया है आने का, अब मेरा प्रकाश का दिन जाने का हो गया है। मैं जा रही हूँ, अंतिम तुम्हारा जितना पुण्य है उसको सार्थक कर लो। मैं तुम्हें अंतिम वरदान देना चाहती हूँ, जो चाहो मांग लो। क्या? जो चाहो मांग लो। तो उसका विवेक जागा, अब क्या करूं, इतना सा समय बचा है, क्या क्या मांगू? तो उसने कहा इतनी सारी जोड़ लूंगी, लिस्ट तो उतने में वो भी समय निकल जाएगा, ये तो एक शब्दों में देख के चला जाएगा। तो उसका विवेक जागा और उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लक्ष्मी के उदय में भी मेरे घर में एकता गणतंत्र बनी रहना चाहिए, अर्थात एकता बनी रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन्हें प्रेम बना रहना चाहिए, मेरा घर कभी बिखरे ऐसा प्रेम बना रहना चाहिए। तो उसने, लक्ष्मी ने कहा तथास्तु, और लक्ष्मी चली गई, गरीबी आ गई।
जो रसगुल्ला खाते थे, जलेबी खाते थे, चूरमा बाटी खाते थे, पकवान खाते थे, आज ऐसी स्थिति आई। ध्यान रखना, हर किसी के दिन बदलते, हर किसी के, कभी धूप तो कभी छांव, कभी राजा तो कभी रंग। मत भूलना, कोई झूला को देखा, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। आप लोग झूले झूलते हो कि नहीं? झूले थे पहले, अब नहीं झूलते, अब डर लगता है। अब डर लगता है। बोलो ओम जी, ओम बन गए फिर भी झूले में डर लगता है। बोलो प्रकाश जी, वो प्रकाश जी नहीं, प्रकाश जी नहीं है? अब आता नहीं है झूले, है ना? झूले का स्वभाव देखिए, पहले ऊपर जाना फिर नीचे आना। ऐसे ही तुम्हारी किस्मत है, ऐसी पलटती है कि एकदम पलट के रख देती है। कभी फुटपाथ पर लाती है तो कभी सिद्धालय में ले जाती है स्थिति में। तो यहाँ पर भी जैसे ही उस सेठ जी के दिन पलटे, ऐसे दिन आए कि जो चूरमा बाटी और पकवान खाता था, आज ये दिन आया कि खिचड़ी भी नहीं मिल रही। खिचड़ी भी नहीं मिल रही तो छोटी बहू जिसने सेठ को सलाह दी थी कि बस ये मांग लो, तो सबने सोचा क्या करे। इतने से चावल और खिचड़ी बनाने के लिए गए तो सबने खिचड़ी बना, यानी कि छोटी बहू ने खिचड़ी रख दी और उसमें नमक डाल दिया। बड़ी बहू ने सोचा पता नहीं डला नमक कि नहीं डला, मसाला डला कि नहीं डला, तो उसने भी नमक डाल दिया। बीच की बहू आई तो उसने भी नमक डाल दिया और तीसरी बहू आई तो उसने भी, चारों बहू ने, पांचों बहुओं ने आकर के खिचड़ी में नमक डालते गए। अब वो तो खिचड़ी है कि नमक है। आकर के चारों बेटे, पांचों बेटे आए और पिताजी आए, सास ससुर सभी आए और समय पर, क्योंकि अब दिन ऐसे हैं तो एक साथ कहते दुख में सुमरण सब करे। दुख में ही अगर दुख पड़ जाए तो तुम सब एक हो जाओ। अब ये सुख के दिन पैसा आ गया तुम्हारे पास तो तुम अलग अलग बैठने लगे। मकान तो बना लिए इतने बड़े बड़े, दीवार तो खींच ली इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन दिन इतने छोटे कर लिए। क्या कर लिए? दिल इतने छोटे कर लिए, दिमाग इतना छोटा कर लिया। रिश्तों को तुमने नमक की भांति यूज करना सीख लिया कि जैसे नमक कम है, अधिक है तो फेंक दो, कम है तो थोड़ा सा डाल लो। ऐसी स्वार्थ है तो अपन यूज कर लो, स्वार्थ खत्म हुई रिश्ता तोड़ दो। ऐसे ही चल रहा कि नहीं? रिश्ते ऐसे ही चल रहे आज। तो ऐसे ही सारे बहुएं और सारे बेटे मिले, गरीबी है, सब बैठे और भोजन करने बैठे, आपस में बातें करने लगे। भोजन करते गए, सभी लोग खिचड़ी खाते गए, किसी के मुख में कुछ भी एक शब्द नहीं आया। इतने मिल करके खाया कि चारों बहुओं ने मिलकर नमक डाला, फिर भी उन्हें नमक का स्वाद नहीं, प्रेम का स्वाद आया, क्योंकि मिलकर बैठे। वरदान मांगा है एकता का, तो कभी भगवान से तुम ज्वाइंट फैमिली का वरदान मांगते हो? कभी हम संतों से एक होने का वरदान मांगते हो? एकता का कभी गणतंत्र दिवस मनाने की बात करते हो? स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात तो हर कोई कर लेता है, लेकिन गणतंत्र दिवस मनाने की बात कोई करता है? बोलो। एक भी व्यक्ति के मन में ये बात है, सोच में है कि मुझे ज्वाइंट फैमिली में रहना है क्या? बतलाइए। अरे कितनी उपलब्धियां हैं ज्वाइंट फैमिली में,
कम से कम 4 रहेंगे। तो एक व्यक्ति यदि जो अनाप शनाप खर्चा करता है, कहीं लंदन जाता है, कभी बॉम्बे जाता है, तो 5-5, 10-10 लाख का खर्चा करता है, कहीं 5 स्टार होटल में अपने बच्चे का बर्थडे मनाने जाता है, तो कम से कम 4 रहेंगे। तो 4 के बच्चे रहेंगे तो सोच निकलेगी, यदि मैं जाऊंगा तो ये भी सोचेगा मुझे जाना। अब 4 यदि खर्च करेंगे तो 4 कितने 20 लाख खर्च होते। इसलिए भैया रहने दो, अपनी इच्छा मारोगे कि नहीं बताओ। ज्वाइंट में रहकर हमारे लिए आचार्यों ने कहा एकल विहारी नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट में रहना चाहिए। दीक्षा ले ली तो साधु के 2-2 साधु मिलकर रहेंगे, तो उसका मतलब है एक यदि गलती करेगा तो दूसरा उस गलती को क्या कर देगा, करने नहीं देगा, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ये देख रहा, ये कहेगा। ज्वाइंट में सबसे पहले अंदर का तुम्हारा एकता बनती है, संयम होता है, कंट्रोल होता है, अर्थात आपकी लाइन बैरियल के पूर्वक रहती, ब्रेक होता कि नहीं, मर्यादाओं में रहते। अरे सासों के साथ रहेंगे तो सासों कुछ कहेगी, इसलिए ज्वाइंट में। और आज तो सासें बहुएं बनी हैं और बहुएं सासें बन गई हैं, ये बड़ा जमाना उल्टा। अरे कलयुग है, एकता में रहना सीखो। जिस बेटे को कुल दीपक कहा है वही आज अंगारा बन रहा है वृद्धाश्रम में भेज करके। अरे तुम बेटे हो जिसने 9-9 महीने तक अपने पेट में रख करके उसके लिए क्या जन्म दे करके और उसकी सारे दुखों को अपनी झोली में भर करके अपना भोजन छोड़ा, अपना पानी छोड़ा और तुझे भोजन पानी दिया। और उसी माँ के लिए तू कम से कम उन बहुओं से कहूँगी कि जैसे 20 वर्ष तक तुम्हारे पति की सेवा कर करके इतना बड़ा शरीर तुम्हें दे करके एक क्या दे दिया, एक धरोहर दे दिया, कम से कम 20 वर्ष तक तो उस माँ का उपकार चुका दो। इतना तो साइकोलॉजी रखो, ये ज्ञान ऐसा करो, जब ज्ञान में संस्कार आए तो वो ज्ञान है, नहीं तो वो ज्ञान हानिकारक है, अणुओं को पैदा कर रहा है। जिस ज्ञान से असंयम पैदा हो, जिस ज्ञान से मिथ्यात्व पैदा हो, ये जीवन एक पिक्चर है, पिक्चर हो। कभी पिक्चर को देखा? आप पिक्चर हॉल में जाते तो पहले टिकट खरीदते, टिकट में से आधी टिकट अपने पास रहती और आधी टिकट गेट कीपर को देते हो। और फिर अंदर घुसते तो सारी खिड़कियां बंद कर लेते, अंधेरा कर लेते हो, अंधेरा कर लेते हो। उसके बाद फिर देखते हो क्या दिखता है, ओनली 3 चीजें दिखती हैं, चित्र दिखते हैं, आवाज सुनाई पड़ती है और एक्टिंग दिखती है। यही दिखती है। क्या दिखता है? पर्दे पर पर्दा दिखता है, हाँ, एक पर्दा दिखता है और एक आवाज सुनाई देती है और एक चित्र दिखाई देता है। ओनली 3 दिखाई देती, और सब चीज कोई चीज दिखाई देती है? नहीं दिखाई। ऐसे ये मानव जीवन एक पिक्चर है, इसमें से मिथ्यात्व को काट दो, सम्यक्त की टिकट अपने पास रख लो, और फिर जैसे ही तुम पिक्चर हॉल में जाओ तो 5 इंद्रियों की खिड़की को बंद कर दो, संयम कर लो, संयम। 5 इंद्रियों के विषयों का कंट्रोल यदि बंद हो जाएगा तो फिर इस आत्मा में मात्र क्या नजर आएगा? मात्र आएगा तो आत्मा के गुण नजर आएंगे, आत्मा की आवाज सुनाई पड़ेगी और ये आत्मा दिखाई पड़ेगी और कुछ भी दिखाई।
यदि देखना है ऐसी टीवी तो प्रारंभ कर दो ये पिक्चर हॉल में जाना। ये शौचालय मंदिर है, अब इसमें राग द्वेष का मल है, अंदर मन के लगे हुए जो मल है उन मलों को धोने के लिए ये साधन है। इसलिए मैं रोज रोज कहती हूँ कि संत के दर्शन कर लो, भगवंत के दर्शन कर लो। नाचिरम तृष्टते पापम छिद्रस्तथोदकम दर्शनेन्द्राणाम। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, साधुओं की वंदना करने से चिरकाल के लगे जो पाप है वो कैसे 1 मिनट में, जैसे चुल्लू में पानी भरो तो कब तक ठहरता है, 2-5 मिनट तक। एक बार का भगवान के प्रति श्रद्धान जाग गया, गुरु के प्रति श्रद्धान जाग गया और शास्त्र के प्रति श्रद्धान एक बार एक समय के लिए आत्मा के प्रति श्रद्धान हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार बचा, इतना बचेगा। तो चलिए आज पुरानी यादों को यदि हम तरोताजा कर रहे और ये झंडा देख रहे, देख लो, देखिए इसमें 3 कलर है। कितने कलर है? 3 कलर है। काला निकल गया और नीला निकल गया, कृष्ण लेस्या और नील लेस्या निकल गई। अब बची पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या और पीत लेस्या बची ना। तो कम से कम यदि ग्रस्त हो तो कम से कम पहले ज्वाइंट रहना सीखो। यदि तुम लक्ष्मी हो तो लक्ष्मी, क्योंकि नारी को लक्ष्मी कहते हैं। नारी को क्या कहते हैं? गृह लक्ष्मी। सिद्धालय को मोक्ष लक्ष्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्धालय को मोक्ष लक्ष्मी कहते हैं और इस धन को धन लक्ष्मी कहते हैं। ये 3 हैं और तीनों काम नारी के। यदि घर को यदि स्वर्ग बनाना चाहती है नारी तो सबसे पहले क्या करे? सरस्वती का काम करे, दुर्गा का काम ना करे। ये भी नारी, दुर्गा भी नारी, सरस्वती भी नारी और लक्ष्मी भी। यदि लक्ष्मी को घर में ठहराना है तो हर महिला के लिए पहले एडजस्टिंग सीखना, अपने पर अर्थात कंट्रोल करना सीखना है, हर कठिनाइयों में जीना सीखना है। तो आज अपने अपने जीवन में गणतंत्र का मतलब है एकता बनाओ, समाज में एकता बनाओ, राष्ट्र में एकता बनाओ, तो इस समाज का उत्थान है। यदि एक समाज नहीं है तो समझ लेना वो समाज कभी सम्मान नहीं पाए।